जैसे आप अपने गेमिंग पीसी के लिए या फिर एक नॉर्मल पीसी के लिए कॉन्फ़िगरेशन ढूंढते हो, वैसे ही हमारी वीडियोस ढूंढती हैं अपना सोलमेट, जैसे हमने आपको ढूंढा है। आप हो यूनिकॉर्न कंप्यूटर्स पे, मेरा नाम है अभय बंसल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम आता है, हमें अपने नीड्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो हम गेमिंग के लिए ले रहे हैं पीसी या फिर कॉर्पोरेट यूज के लिए। भैया गलत ना सोचिए, दो ही चीजें होती है, या तो हम अपने नॉर्मल यूज के लिए लेते हैं या फिर अपने गेमिंग के लिए। तो गेमिंग के भी ना कई सारे लेवल्स होते हैं कि 2D गेम खेलना है, या फिर जो आजकल GTA जैसी बहुत अच्छी एनिमेशन वाली गेम आई है जिसमें ग्राफिक्स कार्ड का बहुत यूज होता है, या फिर आपको चाहिए FPS वाली गेम्स। तो चलिए पहले अपनी अंडरस्टैंड करते हैं नीड्स को। तो तुम्हें मैं सीधा सीधा खुद को अंडरस्टैंड करने का तरीका बता दूं कि जिसमें ग्राफिक्स का ज्यादा यूज होना है, जिसमें आपको ग्राफिक्स ज्यादा चाहिए, ज्यादा अल्ट्रा मोड पे आपको 3D एनिमेटेड गेम्स खेलनी है, उसके लिए आपको अच्छा ग्राफिक्स कार्ड रिक्वायर्ड होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर्स की। तो प्रोसेसर्स इस दुनिया में सबसे बड़ी दो ही कंपनीज हैं जो कि पूरा मार्केट रूल करती हैं इस टाइम प्रोसेसर्स में। वो हैं, आप सबको पता ही होगा, एक इंटेल है और एक AMD। और जब आपने प्रोसेसर डिसाइड कर लिया है कि आपके बजट के हिसाब से कि मुझे i3 लेना चाहिए, i5, i7 या i9, बट अगर आप राइजन में जा रहे हो तो राइजन में आपको राइजन 3 लेना है, राइजन 5 लेना है, राइजन 7 लेना है। जब आप वो डिसाइड कर लेते हो या कौन सी सीरीज का राइजन लेना है, ये डिसाइड करने के बाद हमने अपना ग्राफिक सिलेक्ट करना होता है। जो मेरा आज तक का पीसी असेंबल करने का तरीका है वो ये है कि मैं 35% ऑफ माय टोटल बजट आई कीप इट फॉर प्रोसेसर एंड द मदरबोर्ड। तो मैं आपको ज्यादा डिटेलिंग में नहीं बताऊंगा कि कौन सा प्रोसेसर यूज करना है, वो आपको गूगल बाबा जी भी बता सकते हैं, और आजकल AI टूल्स इतने अंडरस्टैंडिंग आ गए हैं कि आप उनसे ही पता लगा सकते हैं। तो अगर आपको फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि आपको कौन सा प्रोसेसर लेना है, तो आप हमारी वेबसाइट और इस नंबर पर जाके कभी भी कॉल कर सकते हो। कभी भी का माने 11 से 7 भैया। और इसके बाद बात करते हैं हमारे ग्राफिक्स कार्ड की। अब जैसे कि 35% हमारा होता है प्रोसेसर और मदरबोर्ड का, उसी तरीके से मैं लेके चलता हूँ कि 30 to 40% हमें ग्राफिक्स कार्ड के लिए रखना चाहिए, और बाकी का जो 20 से 30% रह जाएगा वो बाकी सारे कंपोनेंट्स फिल करने के लिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमारा बजट है 50,000, तो मेरा आइडिया ये रहेगा कि मैं 17 से 20,000 रुपए में प्रोसेसर और मदरबोर्ड ले लूं, और अगले 12 से 15,000 में ग्राफिक कार्ड ले लूं, ताकि पीछे जो मेरे 15,000 रुपए बचे हैं उनसे मैं अपने बाकी पेरिफेरल्स कंप्लीट कर लूं। अगर मैंने सोच लिया है कि मुझे i5 का 10th जनरेशन लगाना है और उसके साथ मैंने मदरबोर्ड यूज किया है वो है 460, तो मैं ट्राई करूंगा कि मेरी ये दोनों चीजें 20,000 रुपए में कंप्लीट हो जाए, और अगला 12 से 15,000 जैसे कि मैंने सोचा है कि 1650 4GB का लगा लूंगा, तो मेरा 50,000 में 35,000 का ग्राफिक कार्ड, प्रोसेसर एंड मदरबोर्ड आ जाना चाहिए। अब अंडरस्टैंड करते हैं रैम और स्टोरेज। अगर आप मेरे हिसाब से i3 या फिर Ryzen 3 चूज करते हो तो 8 GB ऑफ रैम आर एनफ, और अगर आप जाते हो Ryzen 5 या 7 में, या कोई भी अपर मॉडल लेते हो, या फिर जाते हो आप i5 या i7 के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि 16 GB मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है आपके पीसी का। तो अगर आप यूज कर रहे हो i5 या i7, तो ऑब्वियस बात है कि आप 610 या फिर पुराने बेस मॉडल्स नहीं यूज कर सकते हो। हर सीरीज में आपको एक हाई एंड मॉडल मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीजों को हमने बहुत खास ध्यान रखना है कि आप कौन सा प्रोसेसर यूज कर रहे हो और उसके साथ हमने कौन सा मदरबोर्ड लगाना है। और अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन आती है तो भूलिएगा नहीं, हमारी वेबसाइट पे कभी भी आप जाके कॉन्टैक्ट अस पे हमें कभी भी याद कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं आपके कैबिनेट की। जैसे कि हमें गर्मियों में भैया तेज हवा के झोंके चाहिए होते हैं, और हमें सर्दियों में चाहिए होता है गर्माहट। तो वैसे ही हमारे ग्राफिक्स कार्ड रहते हैं गर्म, या प्रोसेसर रहते हैं गर्म, तो उन्हें एयर फ्लो देना हमारी ड्यूटी बनती है, जो कि आपकी कैबिनेट डिसाइड करते हैं। कैबिनेट में अगर आप हाई बिल्ड बना रहे हो, थोड़ा महंगा पीसी बना रहे हो, उसमें मिनिमम 3 फैन तो हो ही, मिनिमम से मिनिमम, ताकि आपका इनटेक और एग्जॉस्ट बिल्कुल प्रॉपर हो। और इन सबको पावर देने आ रहा है, जैसे हमारे घर के बाद ट्रांसफॉर्मर लगा होता है, तो हमारे पीसी में लगा होता है एक पावर सप्लाई, जिसमें सीरीज आती है ब्रॉन्ज की, सिल्वर की, गोल्ड की, प्लेटिनम की, डायमंड की। तो जैसा आपका बिल्ट है भैया, वैसे ही पावर सप्लाई। अगर आपका बिल्ट 50,000 तक का है या 70,000 तक का है, तो मेरे हिसाब से ब्रॉन्ज चल सकती है। बट जैसे ही आपके ग्राफिक्स कार्ड और प्रोसेसर हैवी लगने लगते हैं, तो हमें पावर एफिशिएंसी उतनी ही ज्यादा चाहिए होती है, इसलिए हम गोल्ड यूज करते हैं। तो अगर आपके पास पैसे ज्यादा हैं तो प्लेटिनम एंड डायमंड इज ऑलवेज देयर फॉर यू। आजकल भैया मार्केट में ना सजेशंस देने वाले काफी हैं, हम भी सजेशन दे रहे हैं, पर हमने ना थोड़ा सा ट्राई किया है कि आपको ऊपर ऊपर से बताएं, ज्यादा डिबेट में ना जाएं, क्योंकि अगर आप डिबेट में जाने लगे तो ऐसे 400-500 वेराइटीज बन जाती हैं गाइस। तो एक वीडियो में वो सारा कुछ एक्सप्लेन नहीं हो सकता। हम फूड व्लॉगर्स नहीं
ही है। तो जो ये वीडियो था ये हमने बिगिनर्स के लिए आई थिंक सॉर्ट कर दिया है कि हाउ टू चूज देयर पीसी एंड देयर बजट। अगर आपने अपना बजट और पीसी डिसाइड कर लिया है तो हमारी वेबसाइट के कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाएं और हमें जल्दी याद करें और हमसे पूछें इस मार्केट के वन ऑफ द बेस्ट प्राइजेस। और अगर आपने कॉन्टैक्ट अस पेज पे आके हमने कॉन्टैक्ट करने का भी सोच लिया है तो वो लाल बटन जो नीचे है सब्सक्राइब वाला उसे दबाना मत भूलना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय।